इस बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि विपक्षी दलों का जो इंडिया गठबंधन है उसे बनाने से पहले ही जो बिखराव आ रहा है वो दिखाई पड़ रहा है। मतलब पूरा शबाब चढ़ता मोदी और बीजेपी के खिलाफ पूरी ताकत से टक्कर लेने से पहले इंडिया गठबंधन खुद ही खिन्न भिन्न होता दिखाई पड़ रहा है। कोई टूट रहा है, कोई रूठ रहा है। ऐसे में इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंडिया गठबंधन का और 2024 के चुनाव पर इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला। हमारे साथ अमिताभ तिवारी साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बद्रीनाथ नारायण साहब है, सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बद्रीनारायण जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं, नीतीश कुमार को उपाधि अब कुछ भी नवाजे जाए, उन्होंने बार बार अब लोग ये कह रहे हैं कि शायद भारत के लिए जिम्नास्टिक्स में गोल्ड ले आते अगर वो ओलंपिक में होते। लेकिन बात यह है सर कि कुल मिलाकर वो अपनी राजनीति अपने हिसाब से जिस चीज में वो रेलेवेंट रह सकते हैं वो उसको सर्वप्रथम आगे रखकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी और आरजेडी जो दोनों बार बार उनसे हाय तौबा करती रहती हैं, कान पकड़ के बोलती है इनको वापस नहीं लेंगे, उनकी ऐसी क्या मजबूरी बन जाती है कि नीतीश कुमार जब मन चाहे बदलकर किसी और की गाड़ी में बैठ जाते हैं, ड्राइवर हमेशा वही रहते हैं? बिल्कुल अंकित, आपने बहुत सही कहा। देखिए, हम लोग आपके चैनल पे ही कह चुके हैं कि अभी 2-3 दिन पहले ही कि नीतीश जी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं पहली बार अक्षम महसूस कर रहा हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के राजनीतिक एक्शन की व्याख्या करने। क्योंकि हर राजनीतिक एक्शन व्यक्तित्व के राजनीतिक एक्शन का कुछ पैटर्न होता है। नीतीश कुमार का ये पैटर्न ये एकदम गजब सा है, एकदम ऐसा है जिसको कि किसी भी पैटर्न में नहीं बांधा जा सकता। एक ही पैटर्न में बांधा जा सकता है कि उन्होंने अवसरवाद को एक राजनीतिक स्ट्रेटजी के रूप में बदल दिया है। और उस अवसरवाद को स्ट्रेटजी के रूप में काशीराम भी आर्ग्यू करते थे कि करना चाहिए, लेकिन उससे कमजोर शक्तियां पावरफुल होती है। लेकिन वो एक समूह के लिए कहते थे, इन्होंने एक व्यक्ति के लिए, अपने फायदे के लिए, और दोनों में ही मैटर्स, नीतीश मैटर्स, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए। और लेकिन एक चीज है अंकित की, एक उत्तर बिहार के समाज में एक बड़ा तबका ऐसा था, बड़ा तबका शब्द न भी कहें तो एक तबका ऐसा है जो चाहता था कि नीतीश और बीजेपी का गठबंधन एक नेचुरल एलाई जो मानता था और चाहता था कि वो आ जाए। तो वो उसको उसके वो आने से शायद वो कंसोलिडेशन बिहार की राजनीति में बढ़ेगा, जो इसका पॉलिटिकल फायदा के लिहाज से आप देखें तो। दूसरा ये है कि ये जो एमबीसी यानी जो कास्ट सर्वे इन्होंने किया, उस कास्ट सर्वे से जो एक एमबीसी असर्शन पैदा हुआ है, उस एमबीसी असर्शन को आवाज देने के लिए पहले बीजेपी खड़ी थी कि हम आवाज देंगे। नीतीश भी कहते थे, अब नीतीश और बीजेपी दोनों आ गए, तो अब एक जो अपर ओबीसी में जो यादव का जो तबका है उसके बरक्स एक बड़ा ओबीसी मोबिलाइजेशन शायद बिहार की राजनीति में खड़ा हो सके। तो मुझे लगता है कि इनको इनका जो राजनीति है उसका अपना सोशल इम्पैक्ट भी है, लेकिन एक गजब तरह का अवसरवाद है जिसकी कि कोई व्याख्या किसी भी पॉलिटिकल एनालिसिस के फ्रेम में संभव नहीं है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझाया, संभव नहीं है इसको किसी भी एक पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन के फ्रेम में, थ्योरेटिकली इसको किसी भी हालत में समझाना। अमिताभ जी, लेकिन नीतीश कुमार एक फाउंडिंग ब्लॉक थे, जब बीजेपी से निकलकर महागठबंधन के साथ आए थे तो एक फाउंडिंग ब्लॉक थे इंडिया गठबंधन के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर रहे थे, अपने आप को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देख रहे थे। नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या यह मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन जो है या तो कोई निकल रहा है या कोई रूठ रहा है? तो रूठने और निकलने के बीच में इंडिया गठबंधन का 2024 का जो खेल है नीतीश कुमार पूरी तरह से बिगाड़ गए। इसके आसार तो कुछ दिनों से नजर आ रहे थे। अब इंडिया ब्लॉक एसेंशियली जो बचा है वो अब यूपीए ही है। देखिए, यूपीए प्लस टीएमसी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, शिवसेना और समाजवादी पार्टी, ये लार्जली इंडिया ब्लॉक है। लेकिन इसमें से अब ममता बनर्जी ने भी सीट शेयरिंग के लिए मना कर दिया है। आपके साथ पंजाब में सीट शेयरिंग हो नहीं रही है। जेडीयू इंडिया से निकल करके एनडीए ब्लॉक में जा चुका है वापस। और समाजवादी पार्टी ने भी एक गिव और टेक 11 सीटों का अल्टीमेटम जो है वो कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। उधर उद्धव ठाकरे 23 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जब उनकी पार्टी की स्ट्रेंथ आधी हो गई है। तो वहां भी बात जो है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो यूपीए को जो एक एडेड एडवांटेज था या मिलने की अपेक्षा थी,
इन 4-5 राज्यों से, जिसमें लगभग 222 सीटें हैं अगर आप यूपी, बंगाल, पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र को मिला लें। तो इसमें वो जो एडवांटेज या गेन उनको मिलने वाला था, ऐसा लगता हुआ नहीं दिख रहा है। और यूपीए जो है वो एक पैक ऑफ कार्ड्स की तरह बिखर रहा है। और उसका कारण ये भी है कि अगर आप बिना किसी कोर आइडियोलॉजी के सिर्फ मोदी को हटाने के लिए ज्वाइन करते हैं, तो क्योंकि इनमें से कई पार्टीज तो एंटी कांग्रेसिज्म के प्लैंक पे पैदा हुई हैं। टीएमसी खुद कांग्रेस से अलग हुई है, एनसीपी खुद कांग्रेस से अलग हुई थी, और जेडीयू और शिवसेना तो एनडीए के साथ थी पहले। तो ये इस टाइप का जो एक अलायंस होता है वो ज्यादा चलता नहीं है, और क्योंकि एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट था। अमिताभ जी, शॉर्ट लेकिन टर्म अरेंजमेंट अगर अगर हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें तो वो तो शायद आजकल राजनीति में एक ऐसी विलुप्त वस्तु है जो लोगों में मिलती नहीं है। बीजेपी कल तक जिसे करप्ट कहती थी, करप्शन के नाम पर कहते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, उनके साथ सरकार में है। चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लें, तो आइडियोलॉजी से अलग क्या ये सिर्फ जैसे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की बात करें, नीतीश कुमार को अब ये दिखाई पड़ना शुरू हो गया था कि 2024 में उनका कुछ नहीं होने वाला, जो भी कुछ फायदा होगा वो जाकर बीजेपी के साथ होगा, तो उन्होंने ये दामन थाम लिया। तो क्या इसको एंड गेम मान ले इंडिया गठबंधन का? ऑलमोस्ट एंड गेम ही है, क्योंकि रीजनल पार्टीज को लगा था कि कांग्रेस 3-0 से हारने के बाद सुधर जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने जब 2 या 3 महीने बचे हैं, उसमें उन्होंने एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी। किसी भी रीजनल पार्टी को उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और रीजनल पार्टीज ने हमेशा कहा कि इसका नाम या ऐसी एक यात्रा करनी भी थी तो इंडिया यात्रा होनी चाहिए थी, कांग्रेस की यात्रा नहीं होनी चाहिए थी। और यात्रा भी कहाँ हो रही है? जहां पर कांग्रेस कमजोर है और रीजनल पार्टीज जो है इंडिया ब्लॉक के वो मजबूत है। तो वहां पर तो रीजनल पार्टीज को छोड़ देना चाहिए था कांग्रेस को, और सदर्न स्टेट्स में या जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है वहां पर फोकस करना चाहिए था। तो काफी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। मैं वही कह रहा हूं बार बार कि देखिए, ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म अलायंस है, सिर्फ 2024 के लिए है। जी, अगले अगले विधानसभा में टीएमसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। तो वोटर और कैडर दोनों ही नहीं मानने वाला इस और अलायंस शायद को। जैसे आपने कहा शॉर्ट टर्म गेन है, शायद ऐसा ही हमें बिहार में भी देखने को मिलेगा कि 2025 के समीकरण बिल्कुल अलग होंगे जेडीयू के लिए भी। बद्रीनारायण जी, आप क्या समीकरण आप बदलते देखते हैं 24 और 25 दोनों के लिए, बिहार को अगर मान ले और भारत को अगर मान ले तो? देखिए, एक तो अंकित आपने बहुत अच्छा जी आपने कहा था जो ऑप्टिक नो, इससे 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 पूरी पॉलिटिक्स के एनडीए इंडिया पॉलिटिक्स के ऑप्टिक्स पे क्या असर पड़ेगा। तो एक तो बहुत देखिए, एक आदमी जो पूरी इंडिया पॉलिटिक्स को का ऑर्गेनाइजर था, बीज था जिसने मोबिलाइज किया, वही छोड़ के चला गया। तो पहली लड़ाई क्या, तो शुरू की लड़ाई ही आप हार गए। तो एक कॉन्फिडेंस खत्म होगा लोगों में भी, ये लोगों का भी कॉन्फिडेंस खत्म होगा, और ये अलायंस में जो भी बचे कुचे हैं उनका भी कॉन्फिडेंस खत्म होगा। तो ये तो बहुत बड़ी शिफ्ट है, बहुत बड़ी बात है। दूसरा क्या है कि इससे जो हम इंडिया गठबंधन है, अब उसके अपने कारण है क्यों वहाँ डिले है, क्यों वहां पर निगोशिएशंस करने वाले लोग नहीं जी, हैं, और हैं तो बहुत गलत ढंग से करते हैं। कांग्रेस की एक अपनी जो दिक्कत है वो है, जिन कारणों से भी है। लेकिन बिहार की राजनीति में जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ये, और आप समझिए कि अगला चुनाव में बहुत एक सशक्त रूप से ये नीतीश और बीजेपी का गठबंधन उभरेगा। एक बड़ा मोबिलाइजेशन होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि एमबीसी प्लस सवर्ण और जो दूसरी जातियां हैं वो सब इकट्ठी होंगी, और अपर ओबीसी का भी जो एक जो तबका है कोयरी कुर्मी वाला वो आएगा। पूरे नेशनल पॉलिटिक्स में एक जो बड़ा दांत था, यानी जो दांत नीतीश कुमार में संभावना थी कि वो अपोजिशन पॉलिटिक्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, उसको एक बड़े क्वालिटेटिव शिफ्ट की तरफ, उछाल की तरफ ले जा सकते हैं, जी, जी, वो उन्हीं में संभावना थी। राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस का अपना बेस है, लेकिन उनके उसमें सिंबॉलिक उछाल नहीं है। ये सिंबॉलिक हाँ, उछाल नीतीश कुमार में है, वो खत्म हो गया। तो अब रह क्या गया? अब तो मुझे तो लगता है कि अगली लड़ाई बहुत साफ है। 24 का चुनाव बीजेपी इंडिया एनडीए गठबंधन के पक्ष में बहुत ही मजबूत, पहले से भी मजबूत था, राम जन्मभूमि का मूवमेंट बना, लेकिन इस बिल्कुल घटना ने बिल्कुल एक और भी मोमेंटम ज्यादा उनकी उसको। तरफ था, मोमेंटम उनकी तरफ था, एडवांटेज उनकी तरफ थी। इससे हाँ, राजनीति लेकिन में जैसे बार बार ये बात कही जाती है, ऑप्टिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और कम से कम ये जो ऑप्टिक्स हैं
ये बिल्कुल एक तरफा एनडीए की तरफ अभी कम से कम जाते दिखाई पड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर चर्चा आगे भी चलती रहेगी, अगले कुछ दिनों में लगातार चलती रहेगी।